अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। हमारे पास है √2। अब इसको हमने ड्रा करना है नंबर लाइन के ऊपर। चले जी अभी देखते हैं। आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना है, ये जो √2 है ये डायरेक्टली जो होता है ना, हम किसी भी काम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह कर सकते हैं कि आपको पता है आपने एक ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। ये नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, क्लास 8 में भी आपने 3.1 में पढ़ा हुआ है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? आपके पास एक राइट एंगल है, राइट एंगल में आपने इसका, आपको पता है ये बेस होता है और ये हाइट होती है जिसे हम ए कहते हैं, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है जिसको हम क्या कहते थे, सी। हमारे पास ये सी निकालने के लिए बेसिकली ये फार्मूला था, आपने ये 3.1 में पढ़ा हुआ है। सी स्केयर इज इक्वल टू होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब जब हम ये करते हैं इस तरह से, अगर सपोज करो मैं मान लेता हूं कि ए जो है मेरे पास 1 है और बी भी मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 1 है। अब 1 का स्केयर कितना होता है जी, 1। और फिर इसी तरह यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा तो 1 का स्केयर कितना होगा, 1। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे ये सी एंड, अब मैं अगर इसको स्केयर रूट को खत्म करूं तो क्या लूंगा, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लूंगा। लो जी स्केयर रूट ले लिया, ये समझ आ रहा है आपको। अब ये स्केयर रूट ये इसको स्केयर को काट देगा, मेरे पास जो सी बचा है वो कितना बचा है, √2। अब इसी तरह ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस जो है वो √2 आ गया। आप सोच रहे होंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्यों आ गया इसमें, ये सारा कुछ यूज होने वाला है इधर। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जैसे मेरे पास होता है नंबर एक है 1 से लेके 2 तक, मेरे पास बेशुमार इसके दरमियान नंबर हैं जो कि सारे के सारे रियल्स हैं। और उन रियल्स में मैं आपको जैसे जस्टिफाई करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक और 2 के दरमियान बेशुमार नंबर हैं। ये थोड़ी सी मैं आपको पहले मैथ की जो है ना ये जो इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो यूज़ होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने परेशान नहीं होना कि ये आप जो है सर जो है अपने बेसिक टॉपिक से निकल गए, नहीं ऐसी बात नहीं है। पहले आपको मैं चीज़ें समझाता हूँ कि 1 और 2 के दरमियान बहुत ज़्यादा नंबर हैं। कैसे, मैं करता हूँ जी 1.1, इसी तरह मैं लेता हूँ 1.2, इसे लेता हूँ 1.3, सो ऑन करते जाता हूँ। इस तरह मैं लेता हूँ 1.00001, इसे लेता हूँ 1.00002, इसी तरह मैं कुछ और लेता हूँ। तो मुझे 2 तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने नंबर्स को अबूर करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे। इस तरह कहते हैं कि जी 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर हैं जी, बेशुमार। कुछ उसमें रियल्स हैं, कुछ सॉरी हैं सारे के सारे रियल, कुछ उसमें रैशनल हैं और कुछ इरेशनल है। अब इसी तरह √2 जो है ना ये भी 1 और 2 के दरमियान में आता है, जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। हम इस तरह जब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में कोई ट्राइंगल आ जाती है जिसकी हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो, देन जाके ये यूज होता है। बात समझ आ गई। अभी मैं ये ड्रा करता हूँ, ये तो होगी इसकी कि ये यूज का ये बनता कैसे। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी कि ये बनाना कैसे। एक लाइन ड्रा की, आपको पता है कि नंबर लाइन आप 6 से पढ़ते आए हैं, आपको ये चीज़ें आती हैं। आप ये देख लें दोबारा, अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से ज़्यादा अच्छा बन जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अब मैंने आपको जैसे बना के दिखाया कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ये यूज़ हो रहा है। तो मैं लेता हूँ जी 0 से लेके 1 तक मेरा ये हो गया, और 1 के ऊपर 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर। अगर आपने ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के अगर आपने ये लाइनें लगाई हैं
तो 1 सेंटीमीटर ऊपर भी ले लें। ठीक है जी। अब ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 है, तो ये भी कितना होगा 1, और ये वाला जो है ये कितना होगा √2। समझ आ गई है। अब आपने पकड़नी है जी कंपास, यहाँ पे रख के यहाँ तक आपने लेंथ लेनी है और यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, मैंने हाथ से ड्रा की है। आप ये सारे का सारा काम स्केल और कंपास की मदद से कर सकते हैं। तो ये हो गया जी √2 का ये लाइन, नंबर लाइन के ऊपर हमने इस √2 को शो कर दिया। अगला क्वेश्चन है जी इसी तरह √3। अब √3 को कैसे शो करना है जी, उसका भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये लाइन ड्रा करनी है। लो जी, ये तो काम हर जगह पे करना है। यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इस तरह यहाँ पे -1, यहाँ पे 2। बस इतने काफी। अच्छा जी, अभी देखते हैं यहाँ पे हमने क्या करना है। हमने यहाँ पे देखा जी, ये तो मैंने 1 ही लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम चीज़ें वही हैं, बस इसको थोड़ा सा इस तरह, क्योंकि √3 जो है उसको थोड़ा सा ऐसे हमने टेढ़ा करना है। कैसे करना है ये मैं आपको भी बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है जी। अब जब आपने थोड़ा सा इसके ऊपर लेके गए तो फिर आपने ये जो ट्राइंगल ड्रा की, इसकी ये वाली साइड जो है ना ये ऐसे, ठीक है। अब ये ट्राइंगल ये सेम यही है, इसको मैंने जरा टेढ़ा किया, ठीक है, ये इतना ऐसे होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने कंपास रखनी है। थोड़ा सा मैं सही करता हूँ इसे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कंपास रखनी है और ऐसे। ये हो गया √3 का। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी 4 1/3। इसका सीधा सीधा हम क्या करने जा रहे हैं, आपको पता है ये मिक्स्ड में लिखा हुआ है। इसको हमने पहले करना है सिंपल में। 4 3 12, 12 + 1 13। ये आपको पहले छोटी क्लास में पढ़ाया गया है, ये दोबारा देख लें। अब आपको पता है जी, ये हमने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाता है 4.3 और ये जो 3 है हमारा ये रिपीटिंग है। अब मैं इसको नंबर लाइन पे आसानी से लिख सकता हूँ। ये नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे लिया 0, ये 1 2 3 4। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद लंबा करता हूँ, छोटा रह गया। ये हो गया 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ पे 1 2 लिख देता हूँ, -1 और ये -2। अब यहाँ पे देखें 4 के बाद 3 छोटी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3 छोटी लाइनें यहाँ तक, इसके ऊपर एरो लगाओ। ये हो गया 4.33 रिपीटिंग है हमारा। बात समझ आ गई या नहीं आई? इसी तरह हमारे पास बाकी जो नंबर्स हैं हम वो ड्रा कर सकते हैं। बाकी आसान हैं, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, उनको आप खुद से कर लें। ठीक है जी। इसी तरह अगला जो नंबर है वो माइनस में है। चौथा मैं आपको वैसे बता देता हूँ, चौथा नंबर है माइनस में 2 1/7। तो क्या करेंगे, 7 2s are 14, 14 + 1 15, 15/7 माइनस में है जी। और इसको हम फिर अब आगे क्या करेंगे जी, कैलकुलेटर से करेंगे। तो कैलकुलेटर से करें जी, कितना बनता है, हाँ जी। तो कैलकुलेटर से देखें, ये 15 / 7 मैंने किया तो कितना बन गया 2.14। अब ये मैंने इसको राउंड ऑफ करने जा रहा हूँ। 1 के बाद जो है वो 4 है, 5 से छोटा है, तो 2.1 ही मैं इसे रख लेता हूँ। वैसे आपको ये समझ आ गया होगा क्या है, कौन सा नंबर है भला, ये रैशनल है या इरेशनल है, कौन सा नंबर है, ये आपने खुद से अंदाज़ा लगाना। ठीक है जी। तो ये कितना बनता है जी,
2 में 1 मैंने राउंड ऑफ किया है, ठीक है। अब इसको 2.1 को मैं नंबर लाइन पे ड्रा करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बनानी है जी। इसी तरह से यहाँ पे 0 डाला, -1 -2 इधर एक नंबर में लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पे -3 भी लिख देता हूँ। 2.1 है तो यहाँ पे 1 के आगे आपको पता है कितनी छोटी लाइनें होनी है जी, 10 लाइनें। तो ये पहली लाइन तक, ठीक है जी। ये आ गया -2.1। इसी तरह अगला कौन सा क्वेश्चन है, अगले इसी तरह सारे आसान हैं, अगले मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन है जी आपके पास 5/8। 5/8। अब 5/8 को आपने सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करके देख लें जी। उसी तरह 5 डिवाइडेड बाई 8 किया तो ये हो गया जी 0.625। इसी तरह से हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बन जाएगा भला राउंड ऑफ करके जी, बिल्कुल सही सोचा, 0.6। क्यों भला, ये वाला नंबर अगर तो 5 से बड़ा होता तो फिर मैं इसको एक इसमें इजाफा कर देता। अब ये 5 से छोटा है तो मेरा क्या रहेगा, 0.6 ही रहेगा। तो कैसे नंबर लाइन बनानी है आपने, इसी तरह से बनानी है जी नंबर लाइन। 0 इधर 1 और इधर -1, छोटी सी बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो कितनी छोटी लाइनें होनी चाहिए जी, 10। लेकिन यहाँ पे हमारा नंबर है 0.6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगाई तो 6 तक हमने इसे रख लिया। तो ये कितना है जी, 0.6। समझ आ गई है। अब ये अगला क्वेश्चन है जी 4 क्वेश्चन है, सॉरी 6 क्वेश्चन है 2 3/4। ये आपने खुद करना है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 4 2 8, 8 और 3 11/4 आगे डिवाइड करके अब आपने ये खुद से करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है जी।